नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये सर्विस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके का सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बजरंगबली का नाम लेके। तो बोलिए जय बजरंगबली और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन देखने से पहले एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और कितना क्वेश्चन आपके टोटल सही होते हैं और गलत होते हैं वो कमेंट कीजिएगा। आप आंसर पहले दीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि किस स्थल से जो है जलाशय का साक्ष्य मिला है। आपके ऑप्शन जो है कालीबंगा, धोलावीरा, कोट दीजी और लोथल। ठीक है, तो चलिए इसका कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं, आप लोग कॉपी में इसका आंसर लिखिए, यानी कि नंबरिंग दीजिए 1 और उसका जो होगा आंसर वो आप लिखिए। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, फिर आप मिलाते जाइएगा और आपका कितने सही होंगे वो लास्ट में कमेंट में बताना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा धोलावीरा, यानी कि धोलावीरा से मिला है जलाशय का साक्ष्य। और ये जो धोलावीरा है वो आपका कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, कच्छ जिला है जिसमें स्थित है। इससे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो इसके बारे में पूछ सकता है कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो जेपी जोशी ने। ठीक है, जेपी जोशी ने इस स्थल का खोज किया था। और कब किया था, तो 1967-68 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए क्या है। धोलावीरा में जलाशय का साक्ष्य मिला है, ये जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिला में स्थित है। इसकी जो खोज है वो जेपी जोशी ने 1967 और 1968 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि दूसरा, क्या पुरातात्विक स्थल सुरकोड्डा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन इसको पहले आप लोग को इसका आंसर देना है। ऑप्शन है ये राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, सी है बिहार और डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, कॉपी में लिखिए। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, गुजरात। ठीक है, ये जो है स्थल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग सारे स्थल के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित है, जो कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तो सुरकोट्टा है, कहीं भी और भी स्थल के बारे में पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक बार सारा देख लेते हैं। चलिए आप लोग यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सा स्थल आता है, तो लोथल आता है, रंगपुर आता है, धोलावीरा आता है और अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन में देखा सुरकोट्टा, वो भी गुजरात में आता है। तो गुजरात में कितने स्थल हैं, 4 हैं। इसके अलावा फिर राजस्थान है, राजस्थान में एक ही है, कौन, कालीबंगा। हरियाणा है, हरियाणा में कौन है, राखीगढ़ी और बनावली। ठीक है, पंजाब है, पंजाब में क्या है, रोपड़। और पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है क्या क्या है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, कोट दिज्जी और सुतका गेडोर है। ठीक है, ये सारे स्थल आप लोग को याद रखने, कोई भी स्थल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी है, कौन, आलमगीरपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, ठीक है, रैम वेलियर। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिखिए कॉपी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रैम वेलियर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की जो खुदाई का है वो जिम्मा लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो है किसने खोज की थी, वो सिंपल से आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहली बार दिया हुआ है तो पहली बार वही होगा जिसने इसकी खोज की होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग मोहनजोदड़ो कहाँ है वो तो पीछे देखें हम लोग, पाकिस्तान में है ये। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी पहली बार, तो ऑप्शन आपके SR राव, BB लाल, RD बनर्जी, दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कॉपी में लिखिए। उसके बाद इसका राइट आंसर आप लोग देखिए क्या होगा, RD बनर्जी। ठीक है, चलिए कब की गई थी मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, इसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी, यानी कि कितनी पुरानी है वो पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 3000 और ऑप्शन डी है 8000 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कॉपी में तो लिख ही लिए होंगे, आता होगा तो, नहीं तो देखिए मिलाइए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसकी जो खोज है NCERT के अनुसार दिया गया हुआ है। NCERT में दिया क्या है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, ये NCERT में दिया हुआ है ईसा पूर्व, ठीक है, के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या, देश का विकास 5000 BC है, BC के से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाट के पूर्वी तलहटी क्षेत्र में हुआ, तो किसका विकास हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो हुआ था कहाँ, मालवा के दक्षिण ओर और उत्तरी गंगा के घाटी के पूर्वी तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। ठीक है, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आप लोग का है क्या, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भाग और यानी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। आप लोग लिखिए इसको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग पश्चिमी भारत यानी कि भारत का पश्चिमी इलाका और पाकिस्तान कहते हैं। यानी कि ये अभी जो हड़प्पा सभ्यता है वो अभी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में और भारत के पश्चिमी भाग में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से क्या है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। ठीक है, भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई। कब अस्तित्व में आई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये 2500 ईसा पूर्व में ये जो है अस्तित्व में आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोग सारा का आंसर लिखते जाइएगा और जो गलत होगा उसको गलत और जो सही होगा उसको सही करना है। लास्ट में बताना भी है कमेंट में कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी वीडियो का फ़ायदा उठा सके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन ये है वस्तु विनिमय प्रणाली थी, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन और प्रशासनिक प्रणाली। तो सिंधु घाटी का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था सिंधु घाटी में, ईंट के जो बने भवन थे वो काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता इसका यही था। प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से प्रमुख भी है और इसका एक अनुपात था, इसका जो ईंट होता था ना, इसका अनुपात क्या था, तो 4:1
2:1 के अनुपात में ईंट बनाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता है, ऑप्शन ए ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन बी लौह युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी अक्ष युगीन और ऑप्शन डी कांस्य युगीन। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सा जो धातु है वो यूज किया जाता था। ठीक है, युग नहीं यूज। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, इस सभ्यता में ही पहली बार कांसा धातु का प्रयोग हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही कौन सा धातु, तो जो कांसा धातु है इसी सभ्यता में शुरू हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको कांस्य धातु बोला जाता है। और जी आप लोगों को पता होगा जो कांसा है वो किसका मिश्रण है, तो तांबा प्लस यानी टीन दोनों का मिश्रण से बनता है क्या है, कांसा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। याद कर लीजिएगा सारे आंसर क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं और आने वाले क्वेश्चंस में पूछे जाने का फुल गारंटी है कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। अभी पीछे हम लोग पढ़े तांबा और टीन का मिश्रण को क्या कहते हैं, तो कांस्य बनाने के लिए कहते हैं इसका यूज। ठीक है, कांसा बनता है तांबे और टीन के मिश्रण से। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। ठीक है, कौन है सो नहीं, कौन सा नहीं है, तो कालीबंगा ये तो है। अब आप लोग यहाँ एक चीज़ कमेंट कर सकते हैं कि कालीबंगा किस राज्य में है। हम लोग पीछे देखा भी, यहाँ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कौन सा राज्य में, तो ये है राजस्थान में। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, आजमगढ़ ये जो है ये तो सिंधु घाटी का स्थल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आजमगढ़। ये देखिए ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टिल्ला है। ठीक है, मुर्दों का टिल्ला यानी कि मृत्यु का टिल्ला, तो किस भाषा का है ये वो पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी सिंधी। तो इसका राइट आंसर है सिंधी। कौन सा, ऑप्शन डी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है जो मृतकों का टिल्ला। यह दुनिया का सबसे पुराना और नियोजित उत्कृष्ट शहर माना जाता है, काफ़ी विकसित शहर भी माना जाता है यह। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे। करते थे वो नहीं करते थे। शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, कबूतर की और स्वास्तिक की पूजा। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा किसकी पूजा नहीं करते थे, तो बताइए। शिव की पूजा करते थे, तो हाँ करते थे। कबूतर, तो कबूतर की भी पूजा इन लोग करते थे। ठीक है, विष्णु, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इन लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर विष्णु हो जाएगा, यानी कि विष्णु की पूजा इन लोग नहीं करते थे। ठीक है, मुहर में स्वास्तिक चिन्ह का यूज होता था, जो उन लोग का मुहर होता था। ठीक है, चलिए शिव का भी पूजा करता था। इसके बारे में कुछ और जानकारी भी है, लेकिन उतना जरूरी भी नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए, इसे इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। हनुमान, नहीं उस टाइम तो हनुमान थे ही नहीं, उनकी पूजा नहीं की जाती थी, पता नहीं था उनके बारे में कुछ। अभी हम लोग तो शुरू में इन्हीं का नाम लिए, जय श्री राम, हनुमान का नाम लेके हम लोग शुरू किए थे वीडियो। तो चलिए इसको देखते हैं। काली, तो काली की भी पूजा नहीं करते थे वो लोग। अयप्पा की भी पूजा नहीं करते थे। उन लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन डी 1980, ऑप्शन डी 1990, ऑप्शन सी था 1980। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। ठीक है, 1980 में जर्मनी और इटली के जो पुरातात्विकों थे, संयुक्त टीम जो था उसका, वो मोहनजोदड़ो में जो है सतह का अन्वेषण को प्रारंभ यानी कि शुरू किया था। ठीक है, और 1980 में शुरू किया। 1986 में जो है अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कर प्रारंभ कर दिया गया, और 1990 में RS विशिष्ट ने धोलावीरा में उसको धोलावीरा में प्रारंभ किया। ठीक है, आने की देखिए मोहनजोदड़ो में कब हुआ था? 1980 में। फिर हड़प्पा 1986 में। फिर जो धोलावीरा जो हम लोग पढ़े थे कहाँ, गुजरात में, उसका कब? 1990 में। ठीक है, ये तो जर्मनी और मोहनजोदड़ो था, उसका जर्मनी और इटली ये लोग था। इसका अमेरिकी ने किया था, अमेरिका के थे। और ये जो था धोलावीरा, ये RS विशिष्ट ने जो है उसने प्रारंभ किया था। ठीक है, RS विशिष्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी लोमड़ी, ऑप्शन बी शेर था, ऑप्शन डी हिरन। तो जो हड़प्पा सभ्यता के मुहरे हैं उनमें बैल का जो है वो पशु का अक्सर हमेशा उसमें चित्र जो रहता था देखा जाता था। ठीक है, मुहरों पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज में और देख सकते हैं कि जो इसका मुहरे थे, हड़प्पा सभ्यता के मुहरे, इसका जो आकार था वो आयताकार हुआ करता था। किस आकार का हुआ करता था? तो आयताकार। ठीक है, और गोलाकार भी हुआ करता था, गोलाकार। इसके अलावा वर्गाकार एवं बेलनाकार, हर आकार की लगभग इसकी जो मुहरें थी वो थी। ठीक है, वर्गाकार का भी था और बेलनाकार का भी था। ठीक है, सभी शेप के लगभग थे। इसमें बैल का अक्सर मिलता था, इसके अलावा भी हाथी, गेंडा, बाघ ऐसे पशु का जो है हमेशा मिलता था मुहर पर चित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बालकोट, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी चहुंदड़ो, ऑप्शन डी नागेश्वर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? मांडा। ये जो है यहाँ संबंधित नहीं है शिल्प कलाओं, बाकी सब बालकोटा, चहुंदड़ो, नागेश्वर ये सब में से संबंधित है। यहाँ पे शिल्प का जो है था काम चलता था वहाँ। ठीक है, चलिए ये जो मांडा है वो कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट कीजिए, मांडा जो है वो कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए अगले क्वेश्चन में, ऋग्वेद का क्वेश्चन। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि कितने सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो जो 10 पुस्तक के वर्गीकृत किया है तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, किस नाम से उससे जाना जाता है? ऑप्शन मंडल है, अनुदत्त है, ऑप्शन सी सूक्त है, ऑप्शन दो पदपथ है, पदपथ।
तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं कॉपी में लिखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। बृहदारण्यक, ठीक है, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये जो है किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी महाकाव्य, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी जातक कथा। इसका राइट आंसर आप लोग लिखें कॉपी में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उपनिषद। ठीक है, उपनिषद कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, इतना ही हमारा टोटल 20 क्वेश्चन था जो कि हो चुका है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिसका आंसर हमने कमेंट करने बोला है वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इसके अलावा आप लोग जीएस का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जीएस का भी डेली वीडियो आ रही है, और मैथ का भी आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने का चांस है, वो सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे जीएस, जीके और मैथ, फिर रीजनिंग किसी का भी वीडियो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।